प्लस टू की जो फ्लेमिंगो बुक से है हमारी प्लस टू क्लास की, उसमें जो फर्स्ट ही लेसन है दी लास्ट लेसन, ये हम करेंगे। दी लास्ट लेसन ये अल्फोंसो डॉडेट के द्वारा लिखा गया है, जिसका लाइफ मेन्यू दिया गया है 1842-1897। ये लिखी गई थी 1873 में। जो स्टोरी है वो सेट की गई है इन द डेज ऑफ फ्रैंको पर्शियन वॉर ड्यूरिंग 1870, यानी फ्रांस और पर्सिया के बीच में जब 1870 में बिस्मार्क में जब युद्ध हुआ था, तो उसका जो जीवन कॉमन जो लोग थे, कॉमन पीपल्स के जीवन पर जितना भी उसका इफ़ेक्ट पड़ा था, उसके बारे में इसमें लेसन में बताया गया है। इसलिए इसको जो है युद्ध के बाद ही 1873 में 1873 में लिखा गया था। इसमें जो फ्रांस के और पर्सिया के बीच में युद्ध हुआ था, तो फ्रांस के दो स्टेट अल्सेस और लॉरेन वो जर्मन के पर्सिया के अंडर में चले जाते हैं, और अल्सेस और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट में एक टीचर है जो फ्रांस लैंग्वेज पढ़ाता है, फ्रेंच लैंग्वेज फ्रांस में। तो वहाँ पर अल्सेस और लॉरेन में जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाए जाने पर जोर दिया जाता है, और बोला जाता है कि वो जो फ्रेंच लैंग्वेज है उसको पढ़ाया नहीं जाएगा। तो जब लास्ट वो टीचर जो है एम हेमल इसमें मेन कैरेक्टर है, तो उसका वो लास्ट लेसन देता है उस दिन अपना, आखिर वाले दिन भी वो अपना पूरा काम पूरी ईमानदारी से ऑनेस्टली करता है, और उसको 40 साल हो गए थे उस जगह पर अपनी सेवा देते हुए, यानी कि वो पढ़ाते हुए। तो वो जो लास्ट लेसन देता है उसी के उसके बेस पर इस स्टोरी का नाम, इस लेसन का नाम द लास्ट लेसन रखा गया है। तो इसमें 3 मेन चीज़ें हैं। एक तो थीम है, इसमें थीम क्या है कि जो इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, जो कॉमन लोग हैं उनके जीवन पर जो युद्ध का प्रभाव पड़ता है या पड़ा है, उसका पहला प्रभाव दिखाया गया है। और दूसरा दिया गया है इसमें इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन लैंग्वेज, जो खुद की लैंग्वेज होती है, अपनी जो भाषा होती है उसकी क्या महत्वता होती है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में। तो ये 2 ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें कि फर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल एंड सेकेंड इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन लैंग्वेज। उसके बाद आता है इसमें कैरेक्टर्स हैं कि कौन कौन है। फर्स्ट है फ्रेंच। फ्रेंच एक छोटा लड़का है, लिटिल बॉय है, वही इस स्टोरी का स्पीकर या नरेटर कह सकते हैं हम। नरेटर है जो इस कहानी को नरेट करता है, जो बताता है, सुनाता है पूरी स्टोरी को क्लास टीचर के बारे में और उसमें क्या क्या होता है। और दूसरा कैरेक्टर है एम हेमल, जो एक टीचर है जो फ्रेंच लैंग्वेज टीच करता है, अल्सेस लॉरेन जो 2 जगह फ्रांस की वहाँ पे। तो ये एक टीचर है। इसमें मेन जो लेसन में पॉइंट आते हैं वो क्या जो फ्रेंच के बाद साथ होता है। फर्स्ट तो ये कि फ्रेंच लेट होता है स्कूल के लिए, यानी जब स्टोरी की स्टार्टिंग होती है इसमें क्या है कि जो फ्रेंच ये छोटा लड़का है वो स्कूल के लिए लेट हो रहा होता है, स्टार्टिंग से स्कूल के लिए लेट होता है वो, और वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। क्योंकि एक तो उसको ये डर है कि वो जो है स्कूल के लिए लेट हो गया है, और उसकी दूसरा रीज़न है कि उसको जो टॉपिक दिया गया है पार्टिसिपल्स के बारे में, उसको पार्टिसिपल्स का पी तक नहीं पता है। तो ये 2 रीज़न है उसके, ये 2 रीजन्स के कारण ही डिसाइड टू स्पेंड द डे आउटसाइड। वो जो है अपना दिन बाहर गुजारने की सोचता है, वो ये डिसाइड करता है कि मैं आज स्कूल में ना ही जाऊं और जो है अपना टाइम बाहर ही स्पेंड करूं। उसके भी 2 रीज़न है, एक तो ये कि फियर ऑफ गेटिंग लेट, उसको जो है लेट होने का डर है। दूसरा है टेम्प्टेड बाय नेचर, वो प्रकृति से ज़्यादा आकर्षित होता है, टेम्प्ट होता है उसकी तरफ। टेम्प्ट मीन अट्रैक्टिव, जो अट्रैक्ट करता है उसको नेचर अट्रैक्ट करती है, यानी कि उसको बाहर की जो पर्शियन जो सोल्जर्स हैं वो अपनी ड्रिलिंग कर रहे होते हैं, उसके बाद जो पेड़ों पर पक्षी चेपिंग मतलब चहचहाट कर रहे होते हैं उसकी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। तो ये 2 रीज़न के कारण ही वो जो है अपना टाइम को डे को जो है आउटसाइड स्पेंड करने के बारे में डिसाइड करता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट है डिड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, मीन्स यही है कि उसको जो है क्यों नहीं जाना चाहता वो स्कूल में, कि उसने अपना जो लेसन है पार्टिसिपल्स के बारे में उसको नहीं पढ़ा है। उस फोर्थ पॉइंट है वरीड अबाउट द क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड, वो बहुत ज़्यादा चिंतित है कि उसको जो है
बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ को देखकर कि क्या रीज़न हो सकता है इतने सारे लोग जो है बुलेटिन बोर्ड के पास खड़े हैं, क्योंकि जब उसने देखा कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, उसका रीज़न है ये वर्ड चिंतित होने का कि वहाँ पे 2 महीने से बहुत ज़्यादा बुरी खबर आ रही थी कि आज हार गया, इतने लोग मारे गए, युद्ध की खबरें आ रही थी। आज अब जो है फ्रांस के डिस्ट्रिक्ट है जर्मन के अंडर चले गई हैं। तो इस तरह से ये देखकर फ्रेंच बहुत ज़्यादा वरिड हो जाता है कि क्या रीज़न हो सकता है आज इस भीड़ का। तो उसके आगे वो क्या होता है 5th पॉइंट में, सरप्राइज बाय द चेंज ऑफ द क्लासरूम। फिर जब वो वहाँ से पहुँचता है क्लासरूम में तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंज आया हुआ था क्लासरूम में। तो उसको देखकर वो सरप्राइज बहुत ज़्यादा हैरान होता है, अमेज़्ड होता है कि आज क्या रीज़न है कि क्लास में जो है इतनी चुप्पी शांति है। उसके इस सरप्राइज होने के कारण ये थे, जो वो क्लास में स्कूल में पहुंचता है तो यूजुअली क्या होता है स्कूल में ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क की जो आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा हसल बसल होती, ग्रेट बसल होती है। बच्चों का एक यूनिसन में एक ही साथ बहुत आवाज़ में लेसन या पोएम्स रिसाइट करना, इस तरह से क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ डेस्क ये सब, और टीचर का अपने रूलर को जो है बेंचेस पे पटकना, ये सब आवाज़ें होती हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन उस दिन क्लास में बहुत ज़्यादा क्वाइट थी, इतनी क्वाइट जैसे कि संडे मॉर्निंग हो। इस रीज़न से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है उसमें चेंज को देखकर। अ ग्रैंड रियलाइजेशन, तो फिर जब वो उसमें क्लास में पहुंचने के बाद उसको पता चलता है कि आज क्या रीज़न है। उसको क्लास में जब वो पहुंचता है तो देखता है कि ना केवल चुप्पी है, शांति क्वाइट है बिल्कुल रूम में, बल्कि क्लास के पीछे क्लासरूम के लास्ट जो है रूम में बहुत सारे फॉर्मर, मेयर, ओल्ड हाउस और अदर विलेजर्स ऑल्सो वहाँ पे थे बहुत सारे लोग। तो उनको देखकर ये लगता है क्या रीज़न है। जब उसको पता चलता है कि आज जो है ये कारण है, टीचर जो है आज उसका लास्ट लेसन है एम हैमल का, तो उसको बहुत ही ज़्यादा जो सीरियस ये रियलाइजेशन होता है कि उसने जो आज तक किया था उसने नहीं पढ़ा, अपने लेसन याद नहीं करे, तो उसको पश्चाताप होता है, रिग्रेट होता है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्योंकि उसके 2 रीज़न थे, एक तो उसको इंटरेस्ट नहीं था वो पढ़ाई में, दूसरा स्कूल में टीचर ने एक्सक्यूज़ दिए थे कि वो जो स्कूल में टीचर कई बार खुद फीसिंग के लिए चला जाता है या फिर बच्चों को पौधों में पानी देने के लिए बोलता है। तो इस रीज़न से भी उसको जो है, और वहाँ पे फ्रांस में जो पढ़ाई है एजुकेशन उसको भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। तो ये सब कारण थे कि वो जो अपने लेसन्स को अच्छे से याद नहीं करता था। लेकिन आज जब टीचर ने उसको स्कूल में जो भी सिखाया बताया जिस चीज़ के बारे में भी, तो उसको अच्छे से समझ आ जाता है। तो फिर उसको ये रियलाइजेशन होता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है पहले ना करके। तो ये तो था फ्रेंच के बारे में, उसके साथ क्या क्या होता है, कैसे वो जाता है, क्या उसने देखा, कहाँ पे जब गया तो उसने क्यों वो सरप्राइज हुआ। उसके बाद आता है सेकंड जो करैक्टर है हमारा एम हैमल। एम हैमल एक टीचर है। तो ये टीचर जो है 40 ईयर्स से सर्व कर रहा है, अपनी सेवा दे रहा है जो है वहाँ पे जर्मन लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाकर। तो क्या है जो एम हैमल है उसके बारे में क्या है मेन कि वो एक तो है यूजुअली स्ट्रिक्ट टीचर और क्रैंकी, मतलब एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट टीचर है वो, और उसका जो बिहेवियर है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज है। क्योंकि टीचर अगर स्ट्रिक्ट नहीं होगा तो बच्चे पढ़ेंगे नहीं, तो वो एक स्ट्रिक्ट टीचर दिखाया गया है। लेकिन आज जब उसके साथ लास्ट उसका लेसन है तो वो बहुत ही पेशेंस के साथ अपना लेसन देता है, तब फ्रेंच को रियलाइज़ होता है कि उसके टीचर ठीक थे अपनी जगह पर। उसके बाद नोटिस पास बाय बर्लिन टू टीच, क्या होता है कि 40 ईयर्स से वहाँ पे अपनी फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ाता है, फ्रेंच जो भाषा वो पढ़ा रहा होता है। तो क्या है नोटिस मिलता है उनको कि बर्लिन से जो नोटिस आता है कि वहाँ पे केवल जो एल्सेस लॉरेन के जो डिस्ट्रिक्ट है फ्रांस के, वहाँ पे केवल जर्मन लैंग्वेज, जो जर्मन लैंग्वेज है वही पढ़ाई जाएगी, जर्मन लैंग्वेज। और उनको बोल दिया गया कि जो भी फ्रेंच टीचर है उनको बोल दिया गया कि वे वहाँ से चले जाएं। तो उसको जो है 40 सालों से एक ही काम कर रहा होता है, लास्ट में वो लास्ट दिन आता है कि उसको वो सब छोड़कर जाना पड़ेगा। तो उसको बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ग्रीफ दुख होता है उसको एम हैमल को। और उस दिन उसका लास्ट लेसन था तो वो बहुत ही इनफॉर्मल ड्रेस में आया था, उसका ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट, फ्रिल्ड मीन्स डेकोरेटेड विद फॉल्स, जो मतलब
झालरदार होता है, तो उसको वो फ्रिल्ड शर्ट डाले हुए था। तो मतलब उसकी ड्रेस को देखकर भी फ्रेंड्स ये होता है कि जो ड्रेस एम हैमल सिर्फ ऐसे ओकेजन पर डालता था, या तो प्राइज डेज के दिनों पर या फिर एनुअल जो फंक्शंस के दिनों पर, तो आज एम हैमल जो है ये ड्रेस पहने हुआ था, तो भी उसको देखकर फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज अमेज्ड होता है। लेकिन उस दिन एम हैमल बहुत वेरी पेशेंस एंड काइंड टू द स्टूडेंट। वैसे तो स्ट्रिक्ट टीचर थे एम हैमल, लेकिन उस दिन जिस दिन से क्लास में नरेट की गई स्टोरी, तो उस दिन जो टीचर है एम हैमल वो बहुत ही धैर्य से और दयालुता से पेश आते हैं स्टूडेंट के साथ, यानी कि बहुत ही ज़्यादा आराम से बोलना, हर चीज़ को काइंडली समझाना। तो जब स्टार्टिंग में फ्रेंड्स स्कूल में आया था क्लास में, तो वो समझ ही नहीं पाया था क्या रीज़न है, इतने सारे गांव के लोग आए हुए हैं और टीचर जो है ग्रीन कोट फ्रिल्ड शर्ट डाले हुए हैं। तो जब वो क्लास में आता है, तो जब टीचर उसको सब बताता है कि ये आज मेरा लास्ट लेसन है और जो है उसके बाद यहाँ पे नए टीचर आ जाएंगे जो जर्मन सिखाएंगे, तो उसके बाद फ्रेंड्स को बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ अच्छे से समझ आती है, अंडरस्टूड एवरीथिंग। उसके बाद क्या होता है, जो टीचर है वो अपनी हर चीज़ को बहुत ही ज़्यादा पेशेंसली समझाता है और गेट्स इमोशनल इन द एंड अनचॉक्ड। जो टीचर हैं वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि इतने सालों से जो सेवा दे रहा होता है उसको वहाँ से आज जाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं एंड चॉक। और उसका जो चॉक मीन्स उसका जो गला है वो बहुत ही ज़्यादा रुंध जाता है, यानी कि वो चॉक मीन्स मेड अनेबल टू ब्रीथ, वो सांस भी नहीं ले पाता अच्छे से, बोलना तो बहुत मुश्किल हुआ उसको, उसका गला जो है रुंध जाता है, मतलब उसके गले से एक भी वर्ड नहीं निकलता। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे। कार्ल्स फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड क्लियर लैंग्वेज, और वो जो है अपनी भाषा उसके जब लेसन देता है एम हैमल अपनी क्लासरूम को, अपने विलेजर्स को, तो वो कहता है कि उनकी जो लैंग्वेज है वो बहुत ही क्लियर लैंग्वेज है, स्पष्ट है बिल्कुल। इट गिव्स, और बहुत ही सुंदर लैंग्वेज है संसार की। इट गिव्स फीलिंग ऑफ फ्रीडम, अपनी जो भाषा होती है, यानी जो थीम में बताया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज, मीन्स यहाँ पे जो अपनी लैंग्वेज है उससे हमें आज़ादी फील होती है। मान लो अब हमारी हिंदी लैंग्वेज है हमारी, हमको बोल दिया जाए कि हमें उर्दू में या फिर कोई तमिल मलयालम लैंग्वेज में अचानक से कि यहाँ पे आज से हिंदी बंद और मलयालम शुरू, या फिर फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज शुरू, तो हमें कितनी मुश्किल होगी। हम खुद को ऐसे बर्डन में फील करेंगे कि हम ना कुछ एक्सप्रेस कर पाएंगे, ना कुछ समझ पाएंगे, ना अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाएंगे। तो यही ऐसा ही होता है इन सब के साथ भी। उसके बाद क्या होता है, जो एम हैमल है अपने सारे लेसन्स को अच्छे से डिस्क्राइब करके ग्रामर का जो लेसन है वो देता है, उसके बाद लैंग्वेज के बारे में बताता है। तो लास्ट में जब वो कुछ बोलना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को, अपनी क्लास को, अपने विलेजर्स को, तो उसका गला जो रुंध जाता है, उससे बोला नहीं जाता बिल्कुल भी, वो बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं। तो फिर वो लिखते हैं, बहुत ही एक चौक लेते हैं और ब्लैक बोर्ड पर बहुत ही बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं, विवा ला फ्रांस। विवा ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, मतलब फ्रांस की जो उम्र है वो लंबी हो, यानी फ्रांस लंबी उम्र जिए, फ्रांस की आयु लंबी हो, यानी फ्रांस बहुत लंबे समय तक जो है रहे। ये शब्द लिखे उसने, यानी कि अपनी जो पैट्रियोटिक फीलिंग्स थी, देशभक्ति की जो भावनाएं थी एम हैमल ने, वो सिर्फ कुछ ना बोल पाने के कारण उसने ये लिखा, विवा ला फ्रांस मीन्स लॉन्ग लिव फ्रांस, की जो उनका जो फ्रांस देश है कि उनकी लंबी उम्र हो। एंड डिसमिसेस द क्लास, और फिर क्लास को डिसमिस कर देते हैं, यानी कुछ ना बोलकर ऐसे उसने गैसर के साथ बोला कि आप जा सकते हैं, ऐसे इशारा किया कि आप जा सकते हैं। उसके बाद ये दोनों टीचर्स, ये पूरी स्टोरी थी, दो कैरेक्टर्स हैं हमारे मेन, एक फ्रेंच और एक एम हैमल, फ्रेंच और एम हैमल, ये सारी स्टोरी इनके बेस थी। नरेटर है फ्रेंच और एम हैमल एक टीचर है। तो उसके बाद जो हमारा दिया गया है क्लासरूम में क्या क्या चेंज दिखाए गए, इन दोनों में डिफरेंसेस दिखाए हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसमें से कि क्लासरूम में क्या चेंज दिखाया गया था जब फ्रेंच स्कूल में जाता है, कैसे यूजुअली क्या होता है और चेंज क्या हुआ था वहाँ पर। यूजुअल में तो क्या होता है क्लास में, ग्रेट बसल मीन्स बहुत ही ज़्यादा शोर शराबा होता है, बसल मीन्स बेसी
एंड नॉइजी एक्टिविटीज़, व्यस्त और बहुत ही ज़्यादा जो है शोर शराबे से भरे हुए क्रियाकलाप, कोई भी काम, जैसे कि क्लास में बच्चे एक ही साथ बेंचेस को खोलेंगे, बंद करेंगे और एक साथ याद करेंगे, रिसाइट देयर पोएम्स, लेसन्स, ये सब क्या होता है उनके साथ बहुत ही यूनिसन में आवाज़ के साथ जो है ये काम करते हैं, इसलिए क्लास में ग्रेट बसल होती है। जब चेंज होता है उसमें तो क्या दिखाया गया है, वेरी क्वाइट एंड स्टिल। जब क्लास में वो पहुंचा उस दिन तो क्लास उस दिन क्या चेंज आया हुआ था, क्लास बहुत ही मोशनलेस और स्टिल, बिल्कुल क्वाइट, चुप, बिल्कुल शांति थी वहाँ पर। सेकंड पॉइंट आता है हमारा नॉइस ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, मतलब एक तो शोर शराबा होता है, फिर शोर शराबा किस चीज़ का होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क। लेकिन जब चेंज आया उसमें वो ये एवरीवन ऑलरेडी इन प्लेस, सभी उस दिन अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए थे। जब फ्रेंड्स ने स्कूल में क्लासरूम में एंटर किया तो वो सब अपनी अपनी जगह पर पहले से ही बैठे हुए थे, कोई आवाज़ नहीं थी उस दिन, ना कोई ओपनिंग की ना ही क्लोजिंग की डेस्क की। एंड आएगा यहाँ पे ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेस्क, मतलब ना तो उसमें डेस्क को खोला जा रहा था ना बंद किया जा रहा था, सभी अपनी अपनी जगह पर थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन। यूनिसन मीन्स कोई भी काम एक साथ करना, जैसे इन यूनिसन मीन्स डूइंग एट द सेम टाइम, मतलब कोई भी काम एक साथ करना। जैसे बच्चे अपनी पोएम को, लेसन को याद करते हैं बोल बोल के पूरी क्लास में, जैसे प्रेयर में है, प्रेयर करते हैं सारे बच्चे एक साथ आवाज़ के साथ, उसको बोलते हैं इन यूनिसन। और जब चेंजिंग आता है तो ओ एम हैमल पेसिंग अप एंड डाउन विद रूलर अंडर आर्म। जो एम हैमल है जब क्लास में वो जाता है फ्रेंड्स, तो एम हैमल जो क्या कर रहे थे, पेसिंग अप एंड डाउन, चहलकदमी कर रहे थे, एक बार इधर एक बार उधर, मतलब टेंशन में जो टेंस होता है उसके साथ एक बार वो ऐसे आगे जाते हैं, एक बार फिर पीछे जाते हैं, इधर उधर, मतलब पेसिंग अप एंड डाउन विद रूलर अंडर आर्म। और उन्होंने अपने रूलर को जो है आर्म के नीचे ले रखा है, ऐसे मतलब करेंगे उसको रूलर को, तो ऐसे लेकर वो चहलकदमी कर रहे थे, क्लास में इधर उधर घूम रहे थे। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज टीचर स्ट्राइकिंग हिज रूलर हार्ड, मतलब क्लास में क्या होता है, टीचर ऐसे बच्चों को बंद कुछ काम बोलेंगे या आवाज़ कम करने के लिए ऐसे चुप हो जाओ, ऐसे मतलब रूलर के साथ ऐसे ऐसे आवाज़ करते हैं। लेकिन जब क्या होता है, चेंज क्या आया, फ्रेंड्स स्केर्ड टू एंटर, फ्रेंड्स जो है क्लास में एंटर करने से बहुत ज़्यादा डर जाता है। स्केर्ड मीन्स डरना, बहुत ज़्यादा मतलब डर जाता है कि क्लास में अगर वो क्लास में एंटर करेगा तो टीचर कहीं उसको स्कोल्ड ना करे। स्कोल्ड मीन्स रिब्यूक, मतलब धमकाना, कि उसको टीचर जो है बहुत ज़्यादा स्कोल्ड करेगा, रिब्यूक करेगा, इसलिए वो इन ड्रेड मतलब बहुत ज़्यादा डर में थे। ड्रेड मीन्स ग्रेट फियर, बहुत ज़्यादा डर। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग्स हैं जो इस लेसन में आते हैं, जैसे ड्रेड मीन्स ग्रेट फियर, स्कोल्ड मीन्स रिब्यूक, इन यूनिसन डूइंग एट द सेम टाइम, मतलब कोई भी काम एक साथ करना, और टेम्पटिंग जो है अट्रैक्टिव, जो किसी चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। जैसे फ्रेंड जब स्कूल में जाता है तो वो लेट तो था ही, और इस कारण उसको जब थोड़ा सा वो बाहर की तरफ देखता है तो उसको नेचर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं टेम्पटिंग, मतलब टेम्प्ट करती है, अट्रैक्ट करती है। उसके बाद बसल, जब क्लास में बहुत ज़्यादा होता है शोर शराबा, बिजी एंड नॉइजी एक्टिविटीज़। फील्ड, जो ड्रेस डाले हुए था एम हैमल, डेकोरेटेड विद फॉल्स, जो फॉल्स के साथ जो है डेकोरेट की गई, जिसको सजाया गया हो जो है झालर के साथ। ग्रेव, मतलब यहाँ पे जब एम हैमल बहुत ही ज़्यादा सीरियस थे क्लास में लास्ट लेसन की वजह से, उसको बोलते वेरी सीरियस, बहुत ही गंभीर। प्रेटेंड, प्रेटेंड मीन्स टू मेक अ फर्स्ट शो, मतलब झूठा दिखावा करना, मतलब है कुछ और दिखावा कुछ और करना। जैसे कि कोई बच्चा है और काम ना करके लेके आया है, लेकिन वो ऐसे प्रेटेंड करेगा कि वो बीमार था, ऐसे चेहरा बनाकर रोकर एक्टिविटी जैसे करेगा, उसको बोलते हैं प्रिटेंड मीन्स मेक अ फास्ट शो, मतलब दिखावा करना। चॉक, जब एम हैमल कुछ बोलना चाहते हैं और वो बोल नहीं पाते हैं इमोशनल के कारण, तो उसका जो गला चॉक्ड होता है उसको बोलते हैं मेड अनेबल टू ब्रीथ, मतलब सांस लेने में या बोलने में, और टू स्पीक मीन्स तो वो बहुत ही अनेबल होता है उसको अपनी बात को बोलने में या सांस लेने में। ट्रेम्बल मतलब शुक, तो हिलाना। ये कुछ मीनिंग थे। तो इस प्रकार से इस लेसन में क्या होता है, जो भी बेस स्टोरी थी एक बार रिपीट करते हैं हम। दो मेन कैरेक्टर्स हैं, फ्रेंच और एम हैमल, और फ्रेंच जो है वो लड़का नरेटर है इस
कहानी का जो नरेट करता है, जो स्कूल स्टार्टिंग होती है, जो स्कूल जाता है, ही वॉज लेट ऐसे स्टार्टिंग होती है। ही मीन्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ है, रेफर टू फ्रेंड्स के लिए यूज़ किया गया है। वो बहुत स्कूल के लिए लेट था, इसलिए वो अपने दिन को बाहर स्पेंड करने के बारे में सोचता है। उसके दो रीजन हैं, एक तो वो लेट था और एक उसको नेचर अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। उसके बाद उसको डर था, उसने लेसन को अपने पार्टिसिपल्स का जो लेसन दिया गया था कृदंत के ऊपर, पार्टिसिपल्स मीन्स कृदंत, उसको पी तक नहीं पता था, लेसन को याद नहीं किया था। तो फिर भी वो स्कूल जाने का डिसाइड करता है। और जब वो रास्ते से गुजरता है टाउन हॉल के पास से, तो उसको बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत ज़्यादा भीड़ दिखती है। और भीड़ के पास से वो देखते ही बहुत ही ज़्यादा वरिड होता है कि आज ऐसा क्या समाचार होगा बुलेटिन बोर्ड पे, जिसके कारण इतने ज़्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं। फिर भी वो क्लास में जाता डरता। तो एंटर करते ही टीचर उसको बहुत ही, एक तो एंटर करने से पहले देखता है कि स्कूल में आज बिल्कुल ही इतना क्वाइट है एज ए संडे मॉर्निंग। नहीं, संडे की मॉर्निंग जैसा आज इतनी चुप्पी, कोई शोर शराबा नहीं, क्लोजिंग ओपनिंग डेस्क की या रूलर की कोई भी, या यूनिसन मेरी पोइम या लेसन रिसाइट की। तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। उसके बाद जब वो क्लास में जाता है तो टीचर जो एम हेमल है, वैसे तो वो स्ट्रिक्ट टीचर थे और उनको ऑर्डर आए थे कि वो जो है उसको फ्रेंच को छोड़कर जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, नए टीचर आएंगे। और वो थोड़ी सी ड्रेस भी उसकी हर जो डेली वो पहनते थे उससे अलग थी, जो सिर्फ प्राइज डेज के दौरान डालते थे। तो जब टीचर ने उसको बताया कि अरे आओ, टीचर जब वो फ्रेंच एंटर करता है क्लास में डरता हुआ, तो टीचर उसको बोलता है कि अरे तुम आ गए, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे, चलो ये आज हमारा लास्ट लेसन है। ये वर्ड जो है फ्रेंच के लिए एक थंडर क्लैप के समान थे। थंडर क्लैप मीन्स जिसको सुनते ही बिजली की कड़क के समान कि ये क्या बोल दिया, ऐसे मतलब सीरियल में फिल्मों में आपने देखा होगा कि कोई ऐसा बोलेगा तो उसके बिजली सी कड़कती सुनाई या दिखाई देंगी, कि उसके लिए वो बिजली की कड़क के समान थे कि आज लास्ट लेसन है। ऐसे सुन के बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड होता है फ्रेंच। और टीचर ने बहुत ही पेशेंस के साथ और काइंडनेस के साथ अपने स्टूडेंट्स को, विलेजर्स को सारी चीज़ें समझाई थी। तो फ्रेंच को वो उस दिन सब कुछ समझ में आ जाता है और वो भी समझ में आ जाता है कि गांव वाले क्यों आए हुए थे। उसको धीरे धीरे पता चलता है कि आज जो है हमारे टीचर एम हेमल चले जाएंगे। तो उसको ये रियलाइज होता है कि आज तक मैंने जो काम नहीं किया उसके लिए उसको रिग्रेट भी होता है कि वो गलत था। तो टीचर जब पढ़ाने के बाद लास्ट में उसको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद, लैंग्वेज के बारे में बताने के बाद कि उनकी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है और क्लियर लैंग्वेज है, और जो लैंग्वेज होती है वो फीलिंग देती है फ्रीडम की। तो जो फ्रेंच है उसको फिर एहसास होता है कि उसने पहले ये सब क्यों नहीं सीखा। और लास्ट में जब एम हेमल क्या है कि अपना जब लास्ट लेसन देने के बाद कुछ बोलना चाहते हैं आगे, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इमोशनल होने के कारण वो चौक मतलब उनका गला रुंझ जाता है और वो बोल नहीं पाते। तो वो एक पीस लेते हैं चौक का और ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देते हैं लॉन्ग लिव फ्रांस या विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस लंबी उम्र हो, फ्रांस की लंबी उम्र हो। और ये कहने के बाद वो गेस्चर के साथ बोलता है कि अब तुम जा सकते हो, मतलब उसने इशारा किया ना बोल ना पाने के कारण कि क्लास डिसमिस हुई। इस प्रकार से क्लास बंद हो जाती है यहाँ पे स्टोरी। तो इसमें क्या क्लासरूम में चेंजिंग दिखाए गए थे। इस प्रकार इसकी जो मेन थीम जिसके ऊपर जोर दिया है हमारे राइटर जो अल्फोंस डॉडेट हैं, उसने क्या दिखाया है। एक तो इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल, जो युद्ध का प्रभाव पड़ता है लोगों के जीवन पर, और दूसरा है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑन लैंग्वेज, अपनी भाषा का महत्व। तो इस जो पोइम लेसन है इसके माध्यम से क्या देना चाहता है राइटर हमें संदेश, कि जो आज़ादी की भावना है और अपनी भाषा का जो इम्पोर्टेंस है वो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं हर चीज़ को। तो आज के लिए हमारा ये लेसन ख़त्म हुआ, कल दूसरे किसी लेसन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।